एएनएफ ने लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह को सुखेगी से गिरफ्तार कर लिया। एएनएफ के मुताबिक राना सनाउल्लाह को मुनशियात फरोशों से तहकीकात के बाद गिरफ्तार किया। रिमांड के लिए इंसदाद मुनशियात की अदालत में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी पर कारकुनों का फैसलाबाद में शदीद एहतजाज, जलाओ घेराव, पुलिस ने मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज सिखपा ट्वीट में कहा, राना सना को उनके बहादुराना तर्ज अमल पर गिरफ्तार किया गया, इससे ज्यादा और क्या अजूबा होगा। गिरफ्तारी से एएनएफ का क्या काम, सवाल उठा दिया। शहबाज शरीफ का लीगी रहनुमा को फौरी अदालत में पेश करने का मुतालबा, बिलावल भुट्टो की भी मजम्मत, गिरफ्तारी सियासी इंतकाम करार दे दी। हुकूमत का उसूली मौक़िफ़ है, किसी इदारे के काम में मदाखलत नहीं करेंगे। वफाकी वजीर अली जैदी का राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल, सियासी इंतकाम का इल्जाम मुस्तरद। बोले, पीटीआई के लोग भी केसेस का सामना कर रहे हैं। हनीफ अब्बासी भी मुनशियात केस में पकड़े गए थे। तोशाखाना केस में नैब को नवाज शरीफ से जेल में तफ्तीश की इजाजत मिल गई। केस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का क्या ताल्लुक है? एहतसाब अदालत के जज का इस्तफसार। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, जाली अकाउंट्स केस में जरदारी को 3 गाड़ियां देने की तफ्तीश के दौरान इल्म हुआ एक गाड़ी नवाज शरीफ के पास भी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुश्किलात बढ़ गईं। नैब रावलपिंडी ने पार्क लेन केस में भी गिरफ्तारी डाल दी। साबिक सदर ने दरखास्त जमानत वापस ले ली थी। आसिफ जरदारी पहले ही जाली बैंक अकाउंट केस में गिरफ्तार हैं। आटे पे भी 5 रुपए किलो पे फर्क पड़ गया, चने की दाल पे 20 रुपए किलो पे फर्क पड़ गया। बहुत परेशानी है, पता नहीं कैसे पूरा होगा। सीएनजी लोगों ने इतनी महंगी कर दी है कि रोज बंद भी कर देते। महंगाई का सुनामी अवाम से टकरा गया। आटा, चीनी, घी, तेल और गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। सीएनजी की फी किलो कीमत पर भी 19 रुपए इजाफा। सिंध भर में गैस की नई कीमत 123 रुपए हो गई। अवाम परेशान, कीमतें वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मुल्क में महंगाई की नई लहर, ताजिर बिरादरी के सब्र का पैमाना लबरेज। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का इस्लामाबाद में FBR के हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाज, मसाइल के हल तक मुल्कगीर हड़ताल की धमकी दे दी। सालिमाना टैक्स नामंजूर, नामंजूर। सालिमाना टैक्स नामंजूर, नामंजूर। नए टैक्सेस के निफाज के खिलाफ कई शहरों में एहतजाज। नौशहरा में मार्बल माइंस एसोसिएशन का हड़ताल का ऐलान। हुकूमती फैसला वापस लेने तक तमाम इंडस्ट्रीज और कारखाने बंद रखने का फैसला। फैसलाबाद में कपड़े के ताजिर सड़कों पर निकल आए। तमाम ऑर्डर्स मंसूख कर दिए। सनतें भी बंद। गुजरावाला में भी पावर लूम्स बंद कर दी गईं। सस्ते सफर के वादे दावे ही रह गए। नए पाकिस्तान में रेल का सफर भी महंगा हो गया। पाकिस्तान रेलवे ने किरायों में 2 से 8.5% तक इजाफा कर दिया। इकोनॉमी क्लास की टिकटें भी महंगी कर दी। 50 किलोमीटर तक सफर करने पर किरायों में इजाफा नहीं किया गया। रेलवे हुक्काम का मौक़िफ़। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। दोनों ममालिक के दरमियान बैकडोर राब्तों का आगाज। करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह पाक भारत वज़ीर आज़म मिलकर कर सकते हैं। दोनों वज़ीर आज़म का अपनी अपनी साइट पर इफ्तिताह का इम्कान, तजवीज़ ज़ेरे गौर। सिंध हुकूमत की तब्दीली के मामले पर वफाकी और सूबाई हुकूमत आमने सामने आ गए। गवर्नर सिंध जादूगर है। वजीर आजम कहें तो 48 घंटे में सिंध में तब्दीली ला सकते हैं। फवाद चौधरी ने बड़ा दावा कर दिया। मुशीर इत्तलात सिंध का जवाबी वार, कहा जादू टोने की सियासत तहरीक इंसाफ का वतीरा है। फवाद चौधरी ने साबित कर दिया वफाकी हुकूमत जादू से चल रही है।
रेंटल पर रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। एहतसाब अदालत ने गवाहों को 7 अगस्त को तलब कर लिया। करप्शन का पैसा सारी उम्र इस्तेमाल किया जाता है। करप्ट शख्स को मरकर भी करप्शन की रकम वापस करना होगी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के डीएसपी और अहलिया की करप्शन केस में रिमार्क्स। कहा जुर्माना कम नहीं मगर ज्यादा हो सकता है। मुल्तान में दामाद जल्लाद बन गया। गैरत के नाम पर बीवी और बेटी समेत 9 ससुरालियों को कत्ल कर दिया। फायरिंग के बाद कमरे में बंद करके आग लगा दी। मुल्जिम अजमल और उसके वालिद जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर आला का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत का एक और वाकया। निजी अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने से 13 साला हमजा माजूर हो गया। बच्चे को बुखार की शिकायत पर अस्पताल लाए। गलत इंजेक्शन लगने से हाथ काला पड़ गया। वालिदैन का इल्जाम। खैरपुर में सेप्को की गफलत से बच्चा माजूर हो गया। अब्दुल समद की हालत मजीद खराब। बच्चे का एक बाजू काट दिया गया। पांव काटने के लिए ऑपरेशन कल किया जाएगा। 3 हफ्ते कबल 11,000 हाई वोल्टेज तारों से करंट लगने से बच्चा जख्मी हो गया था। कराची के इलाके सुरजानी टाउन की रिहायशी दुल्हन की मौत मुअम्मा बन गई। बीनिश को कत्ल किया गया या खुदकुशी की तहकीकात शुरू कर दी गई। बेटी को ससुरालियों ने कत्ल किया। वालिदैन का इल्जाम। हद तक इज्जत केस में गुलकार अली जफर ने मीशा शफी के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। किरदार कुशी के सबूत भी अदालत में पेश। मुनज़्ज़म साजिश के तहत जाली अकाउंट्स के जरिए निशाना बनाया गया। अदालत में बयान। दारुल हुकूमत काबुल में एक बार फिर दहशतगर्दी। ट्रक बम धमाके में 34 अफराद हलाक, 93 जख्मी हो गए। धमाके के बाद हमलावर इमारत में दाखिल। सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में 5 दहशतगर्द हलाक, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। निस्वार खाने वाले हो जाए होशियार। फ़िज़ाई सफर के दौरान निस्वार रखना जुर्म करार। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर पैनाफ्लेक्स आवेजा। अरब मुल्कों ने निस्वार को मंशियात की फहरिस्त में शामिल कर लिया। गिरफ्तारी की खबर से अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला ताहाल जारी है, लेकिन अब की बार ना ही गिरफ्तार करने वाला इदारा नैब है और ना ही करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को एएनएफ ने अपनी गाड़ी में मंशियात रखने और मंशियात फरोशों से राबतों के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। नून लीग के अहम सतून गिरफ्तार। राना सना को हिरासत में ले लिया गया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स लाहौर ने तस्दीक कर दी। दिन 12 बजे राना सनाउल्लाह फैसलाबाद से लाहौर के लिए रवाना हुए। सुखेगी के मकाम पर पहुंचे तो ठीक 2 बजे मोटरवे पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। एएनएफ जराए ने बताया कि राना सनाउल्लाह की गाड़ी से भारी मिकदार में मंशियात बरामद हुई। इस सबूत की बुनियाद पर उन्हें तहवील में लेकर लाहौर मुंतकिल किया। बाज मंशियात फरोशों से तहकीकात की गई, जिसके बाद लीगी रहनुमा से उनके राबतों के शवाहिद मिले। अलबत्ता मंशियात की मिकदार कितनी है और मंशियात किस किस्म की हैं, ये जानने के लिए सैंपल लेबोरेटरी भिजवा दिए गए हैं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के मुताबिक राना सना को जिस्मानी रिमांड के हुसूल के लिए इंसदादे मंशियात की अदालत में पेश किया जाएगा। अभी आपको बताएं कि नून लीग पंजाब के सदर पर क्या इल्जामात लगाए गए हैं और इस केस की तफ्तीश मजीद किन मराहिल से गुजरेगी, ये हम जानेंगे। आज न्यूज़ के नुमाइंदे गजनफर खान हमारे साथ मौजूद। जी गजनफर, जरा आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, रुकन कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह इस वक्त लाहौर एएनएफ की तहवील में हैं, जिनको शाम के वक्त फैसलाबाद से लाहौर आते हुए सुक्की के करीब की इलाके से जो है उनको गिरफ़्तार किया गया। और गिरफ़्तारी के बाद ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह के कब्ज़े से जो है मुबैना तौर पर मंशियात बरामदगी और उनके अलावा कलम तंजीमों से रवाबित जो हैं वो भी जो है ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि सामने आए हैं। ताहम एएनएफ की तहवील में इस वक्त वो मौजूद हैं, जिसके बाद एएनएफ जो एंटी नारकोटिक फोर्स है
उसके पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और मुकदमे के बाद आइंदा रोज़ जो है वो ANF की कोर्ट में जो है रिमांड की इस्तदा की जाएगी, जिसके बाद मज़ीद तफ्तीश का जो अमल है शुरू होगा और उसकी जो तफसीलात हैं वो मज़ीद सामने आ जाएंगी। जी। अब आपको बताएं कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी पर लीगी क़यादत सरापा एहतजाज है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी में बराह रास्त वज़ीर आज़म का हाथ है। मरीम नवाज बोली, राना सनाउल्लाह को जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की वजह से गिरफ्तार किया गया। राना सना की गिरफ्तारी के खिलाफ नून लीग की क़यादत का रिएक्शन। शहबाज शरीफ ने गिरफ्तारी को लाकानूनियत कह दिया। ये रियासत गर्दी जिसकी सरबराही सिलेक्टेड वज़ीर आज़म इमरान खान खुद कर रहे हैं और ऑपोजिशन को दीवार से लगाने के लिए बदतरीन वजह हथकंडे इख्तियार कर रहे हैं। पूरी कौम इसको तमाशे को देख रही है। मरियम नवाज ने रद्द अमल दिया। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी में बराह रास्त वज़ीर आज़म का हाथ है। ANF का राना सनाउल्लाह से कोई लेना देना नहीं, इन्हें जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की वजह से गिरफ्तार किया गया। बिलावल भुट्टो ने भी गिरफ्तारी की मजम्मत की, कहा गिरफ्तारी सियासी इंतकाम है। इस गिरफ्तारी से हुकूमत की बौखलाहट जाहिर हो रही है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के नायब सदर राना मशहूद ने गिरफ्तारी को शर्मनाक हरकत करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत को ऐसा इल्ज़ाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए थी। नुमाइंदा आज न्यूज़ लाहौर सलीम शेख से खुसूसी गुफ्तगू में राना मशहूद का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। जी, मुस्लिम लीग नून पंजाब के नायब सदर राना मशहूद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे साबिक वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के हवाले से। इंतहाई शर्मनाक हरकत है और अब ये जो हम कहते थे ना कि अदारों का जो गठजोड़ है, जो इस हुकूमत के साथ मिलके इस नालायक और नाअहल हुकूमत को बचाने की जो कोशिशें की जा रही हैं वो अब सामने आना शुरू हो गई हैं, लेकिन इससे ये हुकूमत नहीं बचेगी। ये थे राना मशहूद, उनका ये कहना था कि सियासी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और राना सनाउल्लाह का जो है मंशा से कोई ताल्लुक नहीं। जी, राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी पर लीगी मतवाले बिफर गए। फैसलाबाद में समंदरी रोड पर राना सनाउल्लाह के डेरे के बाहर कारकुन सरापा एहतजाज बन गए। कारकुनों ने नारेबाजी की और टायर जलाकर रोड को ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करके दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त क्या सूरत हाल है ये हम जानेंगे वहां पर मौजूद आज न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम शहजाद से। अजीम, बताइएगा अभी क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं राना सनाउल्लाह के डेरे पर? जी, लीगी MNA राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के रद्दअमल के तौर पर कारकुनों की जानिब से एहतजाज किया गया। कारकुन जो है समुद्री रोड पर राना सनाउल्लाह के डेरे के बाहर जमा हुए और उन्होंने एहतजाज करते हुए टायर जलाकर समुद्री रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक किया। फिर हुकूमत और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। सनाउल्लाह के डेरा पर जमा होना शुरू हो गए।